सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत अमीर घर से थी, इसी वजह से वो अपनी अमीरी पर बहुत घमंड करती थी। लेकिन उसने गरीब बंटी कबूतर से प्यार करके शादी कर ली। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया के प्यार का भूत उतर गया। अब बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया में अक्सर झगड़ा होने लगता है। टुनटुनी चिड़िया अक्सर बंटी कबूतर को अपनी अमीरी का रौब दिखाती थी। बंटी, आज ऑफिस से आते समय मेरा मेकअप किट लेते आना। क्या कहा तुमने? अभी अभी तो शादी के समय तुम्हें खरीद कर दिया था। मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि तुम्हें रोज रोज मेकअप किट खरीद कर देता रहूं। तुम्हें तो पता था मैं एक अमीर बाप की बेटी हूँ, तो फिर तुमने क्यों मुझसे शादी की? तुम ये भी जानते थे कि शादी के बाद तुम्हें मेरी जरूरतें पूरी करनी पड़ेंगी। शादी से पहले तो तुमने ये नहीं कहा कि तुम गरीब हो। और वो सब क्या था? जब तुम मुझसे मिलने के लिए आते थे तब तो महंगे महंगे गिफ्ट लाते थे। उस समय की बात कुछ और थी, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई है। जितना कमाता हूँ उसी में घर चलाना सीखो। तो ठीक है, तुम नहीं दोगी तो मैं अपने मम्मी पापा से मांग लूंगी। तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, मैं तो ऑफिस चला। बंटी कबूतर के ऑफिस जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने आप को संवारने लगती है। तभी टूनी चिड़िया वहाँ पर आती है। टुनटुनी, तुम हमारे घर की बहू हो, थोड़ा बहुत काम तो तुम्हें भी करना चाहिए। अकेली मैं करते करते थक जाती हूँ। तुम जब देखो तब या तो मेकअप करती हो या फिर सोई रहती हो। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम दिन भर घर का काम करो, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। मेरी भी उम्र हो रही है, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, बस एक काम बचा है, उसे तुम कर दो। कौन सा काम बचा है मम्मी जी? बेटा, बस बर्तन धोने बचे हैं, उसे तुम फटाफट धो लो। काम करते करते मेरी कमर में दर्द होने लगा है, अब मुझ में एक भी काम करने की ताकत नहीं बची। मम्मी जी, आपने पहले क्यों नहीं कहा? मैंने अभी अभी मेकअप किया है, मेरा मेकअप सारा खराब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तू नहीं धोएगी तो अपनी बेटी से ही कह दे, वो मेरी बात तो सुनती ही नहीं है। आप ये क्या कह रही हैं मम्मी जी? छोटी सी बच्ची से मैं काम कराऊं? अच्छा ठीक है, रहने दे बहू, तुमसे कहने से तो अच्छा था मैं ही बर्तन धो लेती। टूनी चिड़िया खुद ही बर्तन धोने लगती है। शाम को जब बंटी कबूतर ऑफिस से घर आता है तो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी चिड़िया, मुझे पानी दो, मैं थक गया हूँ। ये लो पानी। क्या बताऊँ, ऑफिस में बहुत ही गर्मी थी, घर आते आते जोरों की प्यास लग गई। छोटे मोटे ऑफिस में काम करोगे तो यही होगा। मेरे पापा को देख लो, वो तो एसी वाले घोंसले में बैठकर काम करते हैं। मेरी मानो तो मेरे पापा से पैसे लेकर एक बड़ा सा ऑफिस खोल लो, फिर एसी में बैठकर काम करना। खबरदार टुनटुनी चिड़िया, आगे से फिर कभी ऐसी बात मत बोलना कि मेरे पापा से पैसे ले लो, ये मुझसे नहीं होगा। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम गरीब रहना ही चाहते हो तो रहो। सभी पक्षी अमीर बनने की सोचते हैं, लेकिन तुम्हारी ऐसी सोच कहाँ? मुझे पता होता कि तुम इतने गरीब हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी करने को नहीं कहा था, तुम ही मुझे रोज रोज बाबू सोना कहकर शादी करने को कहती थी। अब जो है उसी में गुजारा करना सीखो। गुस्से में बंटी कबूतर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी पड़ोसन हरी तोती के घर जाती है और उससे बात करने में मसरूफ हो जाती है। अरे बाप रे, 4 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला समय का। अब मैं घर चलती हूँ हरी तोती, मेरी बेटी स्कूल से आ गई होगी। टुनटुनी चिड़िया घर आती है। अभी वो अपनी बेटी को खाना खिला ही रही थी, तभी उसकी पड़ोसन हरी काकी आ जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू मेरे घर से हार चुरा कर लाई है, जल्दी मुझे दे दे। आप किस हार की बात कर रही हैं हरी काकी? मैंने कोई हार नहीं चुराया। इसी तरह दोनों में बहस होने लगती है। तभी टूनी चिड़िया वहाँ पर आती है। खबरदार हरी तोती, जो तुमने मेरी बहू को चोर कहा तो मेरी बहू ज्यादा बोलती है लेकिन दिल की साफ है। थोड़ी देर बाद हरी तोती की बेटी दौड़ी दौड़ी वहाँ पर आती है। माँ, हार मिल गया, वही सोफे पर पड़ा था। हरी तोती शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, मैंने आपकी कभी इज्जत नहीं की, आप मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ बहू, तू बहुत अच्छी है, बस काम में ही पीछे रहती है। मम्मी जी, आज से मैं आपके साथ काम किया करूँगी और आपका ध्यान भी रखूंगी। ये सुनकर बंटी कबूतर भी बहुत खुश होता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंदनवन में रहने वाला बंटी का परिवार अपने बेटे कबूतर को चिड़िया दिखाने ले जाता है। बेटा बंटी चिड़िया को देखता है और देखता ही रह जाता है।
माँ मैं शादी करूँगा तो इसी चिड़िया से करूँगा। मुझे ना कुछ पूछना है ना ही कोई बात करनी है। बस फिर क्या था, धूमधाम से बंटी की शादी टुनटुनी से हो जाती है। लेकिन अगले दिन टुनटुनी की आवाज जब घर वाले सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि खुद ही सुन लीजिए। अले अले, इतनी जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो नींद आ रही है। टुनटुनी ये कैसे बोल रही हो तुम? ठीक तो हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ता हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बंटी को समझते देर नहीं लगती है। जिस टुनटुनी की चूचू आवाज वो सुनना चाहता था वो तो तोतली निकली। अब क्या था, बंटी सर पकड़कर बैठ जाता है, तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे बंटी बेटा, बहू को क्या हुआ? तुम लोग परेशान से लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? बंटी कुछ बोलता उससे पहले ही टुनटुनी बोल पड़ती है। आले चाचू माँ, कोई बात नहीं है, ये तो बिला वजह ही परेशान हो रहे हैं। अरे ये तो तोतली है तोतली, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। तुझे ही तो लड़की की सूरत देखनी थी, देख ली। अब जीवन भर करो मेला बाबू मेला सोना। अरे माँ तुम भी मजाक कर रही हो, मैं अपने दोस्तों के सामने इसे कैसे लेकर जाऊँगा? बंटी को परेशान देखकर टुनटुनी हंसती है और कहती है, अले आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चुपला कर लूंगी आपके दोस्तों के सामने। मेरे पापा भी मेले को चुपलाने को बोलते थे। बंटी और उसकी माँ को टुनटुनी का आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन बंटी और टुनटुनी बंटी के दोस्त के घर जाते हैं, जहाँ बंटी टुनटुनी को समझाकर जाता है उसे चुप रहना है, चाहे जो हो जाए वो एक बूंद आवाज नहीं निकालेगी। बस क्या था, सब खाना खाते हैं। बंटी के दोस्त की बीवी टुनटुनी से उसका नाम पूछती है, तभी बंटी बोल पड़ता है, टुनटुनी नाम है भाभी इसका। अब दोस्त के घर कोई भी टुनटुनी से सवाल करता, जवाब बंटी देता। टुनटुनी को बोलने का मौका ही नहीं देता। उसे डर था कहीं टुनटुनी उसके तोतलेपन की पोल न खोल दे। अरे भैया क्या बात है, जब से आप आए हैं मैंने तो आपकी बीवी की आवाज ही नहीं सुनी, कहीं गूंगी तो नहीं है ना? टुनटुनी को ये बात सुनकर बुरा लगता है, लेकिन उसे बंटी की बात भी याद रहती है। उसे कुछ भी नहीं बोलना है, तो लिहाजा वो चुप ही रहती है। अरे नहीं भाभी, टुनटुनी नाम है मेरी बीवी का, टुनटुनी। और टुनटुनी भी भला गूंगी हो सकती है क्या? वो तो जरा शर्मीली और कम बोलने वाली है मेरी बीवी। सभी बंटी की बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के घर में एक बदमाश बच्चा होता है जो लगातार टुनटुनी को देख रहा होता है। वो सोचता है कैसे भी करके वो टुनटुनी की आवाज सुनकर ही रहेगा। बस फिर क्या था, बच्चा प्लास्टिक के चूहे पर चाबी भरकर उसे टुनटुनी के पैर के नीचे छोड़ देता है। जैसे ही नकली चूहा जाकर टुनटुनी के पैर से टकराता है तो टुनटुनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे तुहा तुहा, पकलो पकलो, तुहा निकाल लिया। बच्चा टुनटुनी के मुंह से तोतली आवाज सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। बंटी का मुंह उतर जाता है, तो तभी भाभी बंटी को समझाती है, तुम्हारी टुनटुनी तोतली है क्या? हाँ भाभी भैया, मैंने तो बस इसकी सुंदरता देखी, इससे कोई सवाल जवाब करना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि ये तो तोतली है। अरे कोई बात नहीं बंटी भैया, अब तोतलापन का इलाज है, आप ना इसे अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, इसका इलाज संभव है। अच्छा भाभी, फिर तो मैं कल ही इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और फिर मेरी टुनटुनी सच में कोयल की तरह बोलेगी। बंटी कबूतर टुनटुनी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। कुछ ही महीनों बाद टुनटुनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मेरा तुतलानापन दूर हो गया और मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ। अब वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। एक बार चिंटू चिड़ा दूसरे जंगल में अनाज लेने जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात टुनटुनी नाम की चिड़िया से होती है। चिंटू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे अपने घर लेकर आता है। चिंटू की माँ टूनी अपनी बहू टुनटुनी को देखकर बहुत ही खुश होती है। अरे वाह चिंटू, तू तो बहू रानी बहुत ही सुंदर लाया है। अगर मैं तुम्हारे भरोसे रहता तो तुम केवल घरेलू बहू ही ढूंढ कर लेकर आती। तो क्या कम बखत इसे लाया है तो क्या ये घर के काम नहीं करेगी? माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आप सबकी सेवा करूँगी। बहू तुम्हारे ये सोने के जेवर कितने सुंदर हैं और तुमने कितना सारा जेवर पहन रखा है। लगता है तुम्हारे घर वाले बहुत ही ज्यादा अमीर हैं। हाँ
माँ जी वो तो है, मेरा मायका बहुत ही अमीर है। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे एक बात कही है कि ससुराल जाने पर ये सारे जेवर अपनी सास को दे देना। ये सुनकर टोनी खुश हो जाती है। अरे चिंटू, तेरी बीवी तो सुंदर होने के साथ साथ समझदार भी है। थोड़ी देर बाद माँ जी ये लीजिए मेरे सारे जेवर, इसे अब अपनी अलमीरा में रख लीजिए। ला दे, मैं इसे अच्छे से रख देती हूँ। टुनटुनी अपने सारे जेवर टूनी को दे देती है। अगले दिन जब टूनी सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके गले में गोल्ड चेन नहीं है। चिंटू, टुनटुनी इधर आओ जल्दी। क्या बात है माँ, सुबह सुबह किस बात के लिए शोर मचा रही हो? क्या बताऊं बेटा, मेरे गले में जो 10 तोले की सोने की चैन थी वो गायब है। वो मेरे गले में नहीं है, पता नहीं उसे किसने चुरा लिया। माँ जी आपकी चैन चुराएगा कौन? याद करके देखिए, आपने उसे कहीं रख तो नहीं दिया है? अरे नहीं बहू, मैंने जब उसे उतारा ही नहीं तो रखने का सवाल ही नहीं होता। अब मुझे याद आया माँ जी, कल आप बाजार गई थी, लगता है वहीं किसी ने आपकी चैन को चुरा लिया। चोर चक्के भीड़ वाले इलाके में ही घूमते रहते हैं। शायद तू ठीक कह रही है बहू, मैं तो भूल गई थी कि कल मैं बाजार गई थी और मैं सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि घर में से वो चैन कहाँ गई। तब चिंटू कहता है, माँ मैं देख रहा हूँ आजकल तुम भुलक्कड़ होती जा रही हो। ऐसा करो, घर की सारी चाबियाँ टुनटुनी को दे दो। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, मैं अभी सारी चाबियाँ टुनटुनी को दे देती हूँ। टोनी घर की सारी चाबियाँ टुनटुनी को दे देती है। माँ जी मैं ये सारी चाबियों को लेकर क्या करूँगी? इसे आप ही रखिए। अरे नहीं बहू, इसे अब तू ही संभाल। देख रही है मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं। टुनटुनी पूरे परिवार पर अपना विश्वास जमा लेती है। जब चिंटू एक सुबह अनाज बेचने के लिए जा रहा होता है तब उसे एक भी अनाज की बोरी नहीं मिलती। तब वो आकर अपनी माँ टोनी से पूछता है, माँ आपने अनाज की बोरियां देखी हैं क्या? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। बहू से पूछ ले, क्या पता उसी ने कहीं रख दिया हो। नहीं माँ, टुनटुनी को भी नहीं पता। तभी टुनटुनी वहाँ आती है। चिंटू घर में सारा अनाज खत्म हो चुका है। आज ही मुझे शॉपिंग करने जाना था और आज ही आपकी अनाज की बोरियां भी खो गई। ये लो मेरा राशन कार्ड, तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है कर लेना। टुनटुनी राशन कार्ड पाकर बहुत ही खुश होती है और चिंटू अनाज लेने के लिए जंगल चला जाता है। अचानक जंगल में चिंटू के मोबाइल पर एक SMS आता है। वो घबराकर जल्दी से घर फोन लगाता है। तब टोनी बताती है, मैं तुम्हें अभी फोन करने वाली थी, किसी ने सारे जेवर चुरा लिए। माँ ये टुनटुनी का काम है, उसने मेरे अनाज बैंक से सारा अनाज खाली कर दिया है। मैं अभी उसकी पुलिस कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। चिंटू पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ कालू इंस्पेक्टर को अपनी लुटेरी बहू के बारे में बताता है। कुछ ही दिनों में लुटेरी चिड़िया गिरफ्तार हो जाती है। दोस्तों, आज के लक्की विनर्स के नाम ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, चिंटू चिड़ा अपना राशन कार्ड किसे देता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लक्की विनर के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुंदरवन गांव की जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। एक दिन वो अपने घोंसले के बाहर बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी वहाँ एक मॉडर्न चिड़िया आती है। उसके साथ उसकी 2 और सहेलियाँ थीं। वो सभी हवाई मोटर से आई थी। मॉडर्न चिड़िया की आंखों पर मॉडर्न स्टाइल के चश्मे चढ़े थे। वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे ओ चिड़िया, यहाँ कहीं ठंडा पानी पीने को मिलेगा? बहुत जोरों से प्यास लगी है, गला सूख रहा है। मेरा नाम टुनटुनी चिड़िया है, बता देती हूँ। आगे से मुझे चिड़िया विड़िया मत बोलना और यहाँ कहीं तुम्हें ठंडा पानी नहीं मिलेगा। रुको, मैं तुम्हें अपने घड़े का ठंडा पानी पिलाती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया घर के अंदर पानी लेने चली जाती है। ओहो, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, जल्दी कोई होटल मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तभी टुनटुनी चिड़िया पानी लेकर आ जाती है। ये लो मैम साहब, ठंडा ठंडा पानी। टूनी चिड़िया पानी लेकर जैसे ही पीती है, अरे ये पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। क्या तुम्हारे यहाँ फ्रिज नहीं है? फ्रिज? ये किस बला का नाम है? मेरे यहाँ कोई फ्रिज व्रिज नहीं है। मेरे यहाँ तो घड़े में ही पानी ठंडा करते हैं। पीना है तो पियो, नहीं तो जाओ यहाँ से। मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू टाइम नहीं है। अरे रे रे, नाराज क्यों होती हो टुनटुनी चिड़िया? मैं ये
पानी पी लेती हूँ। थोड़ा पानी और ला कर दे दो, मेरी सहेलियाँ भी प्यासी है। टुनटुनी चिड़िया सभी को पानी पिलाती है। अच्छा टुनटुनी, मुझे ये बताओ, यहाँ कोई होटल मिलेगा? हम लोग शहर के जंगल से गांव के जंगल घूमने आए हैं और 2 दिनों तक यहाँ रुकेंगे। होटल? यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा मेम साहब, ये गांव है गांव। यहाँ तो बस मेरे घर की तरह ही घर मिलेंगे। टुनटुनी चिड़िया, मेरा नाम टूनी है, तुम मुझे टूनी चिड़िया कहकर बुला सकती हो। अच्छा टुनटुनी चिड़िया, तुम मुझे अपना जैसा ही घर दिला दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। लेकिन टूनी मेम साहब, इस जंगल में कोई पक्षी अपना घर किसी शहरी पक्षी को नहीं देता। ऐसा करिए, आप सभी लोग मेरे घोंसले में रुक जाइए। तुम ठीक कह रही हो टुनटुनी, तो हम सभी तुम्हारे घर रुक जाते हैं। हैरी बेबी, चलो हवाई मोटर से सारा सामान निकाल कर ले आओ। हम सभी टुनटुनी चिड़िया के घर में 2 दिनों तक रुकेंगे। टूनी चिड़िया घोंसले के अंदर आती है। टुनटुनी चिड़िया, जरा एसी ऑन कर दो, बहुत गर्मी लग रही है। ये गर्मी तो लगता है जान निकाल देगी। टूनी मेम साहब, ये लीजिए हमारे गांव का एसी, इससे अपनी गर्मी दूर भगाइए। टुनटुनी चिड़िया सभी को एक एक पंखा देती है। टूनी आश्चर्य से उस पंखे को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये गांव के पक्षी कितने भोले भाले होते हैं, इन्हें तो शहर की मॉडर्न जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता। शाम को टुनटुनी चिड़िया अपने हाथों से चाय बनाकर उन सभी को पिलाती है। ये लीजिए मेम साहब, मेरे हाथों की बनी गुड़ की चाय। गांव में हम सभी पक्षी गुड़ की ही चाय पीते हैं। वाह टुनटुनी चिड़िया, तेरे हाथ की बनी हुई चाय का तो कोई जवाब ही नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर टुनटुनी चिड़िया सभी को ले जाकर गांव का जंगल घुमाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती टूनी चिड़िया से हो जाती है। अच्छा टुनटुनी चिड़िया, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं तुम्हें भी अपने साथ शहर के जंगल ले चलूं। क्या तुम मेरे साथ शहर के जंगल चलोगी? ना बाबा ना, मैं शहर के जंगल नहीं चलूंगी। मैंने सुना है शहर के जंगल में बहुत सी हवाई मोटर चलती हैं। कहीं मैं उन मोटर के बीच आ गई तो? तभी टूनी चिड़िया की सहेली सुंदरी कौवी कहती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम बेकार में डर रही हो। अपने इस छोटे से गांव के जंगल से निकलकर शहर के जंगल को देखोगी तो समझ में आ जाएगा कि ये जमाना कितने आगे चला गया है। सबके बहुत समझाने पर टुनटुनी चिड़िया शहर के जंगल जाने को तैयार हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया टूनी के हवाई मोटर में बैठकर शहर के जंगल आ जाती है। टूनी चिड़िया के घर की सजावट देखकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया से पूरे शहर का जंगल घुमाती है। शहर की चकाचौंध देखकर टुनटुनी चिड़िया फैसला करती है कि अब वो गांव के जंगल नहीं जाएगी, वो शहर के जंगल में ही रहकर कोई काम धंधा करेगी। वो टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी मेम साहब, मुझे भी कोई काम धंधा दिला दो। मैं भी आपकी तरह शहर की मॉडर्न चिड़िया बनना चाहती हूँ। मुझे ये शहर का जंगल इतना पसंद आ गया है कि मैं अब गांव के जंगल जाना नहीं चाहती। टूनी चिड़िया उसे अपनी कंपनी के किचन में खाना पकाने की जॉब दे देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी शहर के जंगल में रहने लगती है।